अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे होंगे। मैं आपको अपने YouTube चैनल आर्किटेक्चर फ्यूचर पे खुश आमदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग के पेपर बहुत अच्छे अच्छे हो रहे होंगे और आप लोग खूब खूब मेहनत कर रहे होंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका पेपर जो है वो है उर्दू का और आपका ये सेकंड लास्ट पेपर है, इसीलिए आपको बहुत सी दुआओं से भी नवाजूंगी। तो ये पेपर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, वो ये है कि हम आमतौर पे उर्दू के पेपर को बहुत इजी लेते हैं। हम कहते हैं कि उर्दू का पेपर है बहुत आसानी से हो जाएगा, लेकिन हमारी यहाँ पे एक मिस्टेक है कि हम जब पेपर हमारा रिजल्ट आता है तो हमारे काफी मार्क्स इसमें से कट होते हैं। फिर तो हम कहते हैं कि हमारा इतना अच्छा पेपर हुआ था, मार्क्स कहाँ से कट हुए। तो उसकी दो वजूहात है, क्योंकि कई सारी वजूहात है, लेकिन मैं दो बयान करूंगी। एक ये कि हमारे पास इमला का जखीरा नहीं होता और हम बिल्कुल सादा अल्फाज बयान करके आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें नंबर नहीं मिलते। और हम ओवर राइटिंग भी करते हैं, इस वजह से हमारी बहुत ज्यादा नंबर कट जाते हैं। इसलिए कोशिश करें कि अच्छे से अच्छे अल्फाज का चुनाव करें और उसको इस्तेमाल करें। यहाँ पे हमारा पेपर स्टार्ट हो जाता है इंशाइयत अर्ज के साथ। फिर हमने हिस्सा दोम लिखना है। हम हिस्सा अव्वल पहले नहीं लिखेंगे, बल्कि हिस्सा दोम पहले लिखेंगे और उसके बाद हमने क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। हमने कोई से 5 सवाल अटेम्प्ट करने हैं या लिखने हैं। तो मैं आपको यहाँ पे मशवरा दूंगी कि आपने जैसे कोई पेपर आता है आपने वैसे का वैसा सॉल्व नहीं करना, बल्कि आपने छोटी चीज से स्टार्ट करना जो छोटी लगे। इसके बाद मैंने सवाल नंबर 9 हल किया है, जिसमें हमसे जुमलों की तकमील पूछी गई थी। क्योंकि ये छोटा था इसीलिए मैंने इसको दूसरे नंबर पे इसको हल कर लिया है। इसके बाद मेरे पास खुलासा मैंने हल किया है, जो कि है नज़म का बरसात की बहारें। और उसके बाद मैंने सबक का खुलासा तहरीर किया है। ये इस वजह से क्योंकि मैं आपको बताया है कि मैंने इसकी लेंथ वाइज इसको स्टार्ट कर रही हूँ, सबसे पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, इस तरह से मैं हल कर रही हूँ पेपर को। तो आपने भी इसी तरीके से करना है, इससे आपका टाइम बच जाएगा। यहाँ पे मैंने जो खुलासा लिखा है इसके अंदर मेरे पास जानवरों के या परिंदों का जिक्र था, उसमें मैंने डॉटेड लाइन का यूज किया है। आपने नहीं करना, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए किया था। इसके बाद आपकी दरखास्त शुरू हो जाती है, जिसमें आपने ब्लैक मार्कर और ब्लू मार्कर का जिस तरह से इस्तेमाल करना है आपको बता दिया गया है। आप देख सकते हैं, अच्छे से इस्तेमाल करना है और आपने अच्छे से नफीस तरीके से अपनी दरखास्त को लिखना है। इसके बाद आपके पास सवाल नंबर 8 है, जिसमें आपने कहानी मुकालमा लिखना है। इसमें आपके पास चॉइस होती है। मैंने यहाँ पे कहानी लिखी है, आपने पूरी कहानी लिखनी है, आपने डॉटेड लाइन नहीं करनी बीच में। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए किया है। उसके बाद नसर पारों तशरीह शुरू हो जाती है, जिसमें मैंने हवाला मतन दिया है और उसके बाद हर चीज को अच्छे तरीके से हेडिंग बना के खूबसूरती से लिखा है। आपने भी बिल्कुल इसी तरीके से करना है। तशरीह आपकी तकरीबन 1 सफे की जरूर होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने छोटी करके लिखी है, लेकिन आपने इतनी छोटी नहीं लिखनी। इसके बाद आपने ये 2 तशरीह लिखनी है, मैंने सिर्फ 1 हल की है। आपको ये बार बार बता रही हूँ कि आपको सिर्फ पैटर्न बता रही हूँ, इसीलिए मैंने इतना किया है। इसके बाद हम हिस्सा अव्वल पे आते हैं, जहाँ पे हमारे पास सवाल नंबर 2 था। हिस्सा नज़म में से हमने 3 अशार की तशरीह लिखनी है और हिस्सा गजल में से 2। इस तरह हमने 3 अशार की तशरीह लिखनी है। पहले हवाला शेर देना है, फिर नज़म का नाम, शेर का नाम, शायर का नाम फिर हले लुगत और तशरीह। ये तशरीह भी आपकी ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए और ना ही ज्यादा छोटी होनी चाहिए। तकरीबन आपकी पौने सफे की होनी चाहिए, क्योंकि आपकी शीट खत्म भी हो सकती है, आंसर शीट। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने इतनी लंबी लंबी तशरीह या आपने इतने लंबे लंबे खुलासे नहीं लिखने। आपकी अगर आंसर शीट खत्म हो गई तो आपको दोबारा से बोर्ड की तरफ से नहीं दी जाएगी। ये ना हो कि आपका पेपर रह जाए। तो इसीलिए आपको ये बार बार मशवरा दे रही हूँ और ये भी कहूंगी कि आपने बार बार ये बता रही हूँ कि आपने अपने अल्फाज का चुनाव अच्छे से करना है। तशरीह करनी है तो उसमें भी अपने खूबसूरत अल्फाज का चुनाव करना है। और अगर आपकी राइटिंग थोड़ी सी खराब है या रफ है तो आपने ब्लैक मार्कर का इस्तेमाल करने से आपने गुरेज करना है, क्योंकि इससे काफी पेपर रफ भी हो सकता है। तो इसीलिए आपने मेरे टिप्स को अप्लाई करें, अपने पेपर में यूज करें और फिर उसके बाद मुझे अपने राय से आगाज जरूर कीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल भी रही होगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और आगे साथ शेयर भी कर दें। अल्लाह हाफिज।